आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 9th का विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से एक प्रश्न कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चलाई उसी में से एक प्रश्न आज की इस क्लास में लिया है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रश्न घुमा कर कैसे पूछा जाता है ये आपको बताऊंगी। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, नाम लिखिए। इस तरह से आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। चलिए पहले हम समझेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से यहाँ पर उत्तर पहले लिखना है। इसके बाद में आपको पदार्थ की हेडिंग डालनी है। यहाँ पर आपको पदार्थ लिखना है। देखिए, हेडिंग क्यों डालते हैं, हेडिंग इसलिए डालते हैं देखिए, ताकि आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और सामने वाले की निगाह, ठीक है, डायरेक्टली आपकी हेडिंग पर पड़े, जिससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि आप किसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न तो वहाँ पे लिखा नहीं होगा, उत्तर ही लिखेंगे आप, प्रश्न थोड़ी नहीं ना लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में उत्तर ही लिखेंगे डायरेक्टली। तो इसलिए आपको हेडिंग ज़रूर डालना है ताकि उसका फोकस आपकी पहले हेडिंग पे डाले। हेडिंग के भी अधिकतर नंबर मिलते हैं, ये हेडिंग नहीं डालेंगे तो आपका एक नंबर गायब हो जाएगा। तो स्केल से आपको इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर हम स्केल से 2 अंडरलाइन कर देंगे। चलिए, तो ये हमारी पदार्थ की हेडिंग हो गई। अब हम पदार्थ को अच्छे से पहले समझेंगे, फिर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये कोई सी भी आपकी वस्तु है, ये भी आपकी वस्तु है, ये आपकी पेन हो गई। ठीक है, ये भी आपकी एक वस्तु है। अब ये आपका ये पेन का खोका हो गया, ये भी आपकी एक वस्तु है। तो देखिए, आपकी हर एक ऐसी वस्तु जो क्या होती है, आपकी स्थान क्या है, जगह। ठीक है, जगह को बोलेंगे हम, जगह घेरती है और जिसका कोई भी आपका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वज़न होगा। यदि आप इसको, ठीक है, तोलेंगे, ठीक है, कांटे पे रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो इसका वज़न आप निकल कर आएगा। ठीक है, समझ लीजिए आपका ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये आपका मग्गा है, ठीक है, कप है ये आपका। अब इस कप ने देखिए जगह भी घेरी, इसके बाद में अब इसमें वज़न तो होगा ही, आपने देखा होगा। कप यदि आप हाथ में लेंगे तो वो आपका ऐसा फटाफट थोड़ी ना दिखेगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो वज़न होगा, तो वही क्या है, उसका द्रव्यमान है। तो ऐसी कोई सी भी आपकी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आपकी हर एक वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है यानी कि जगह घेरती है और उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहता है, वो सभी वस्तुएं आपकी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो यही आपका पदार्थ है कि हर एक ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो आपकी पदार्थ है। ठीक है, अब हम पदार्थ की परिभाषा लिखे। यहाँ पे पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए कि वह वस्तु जो स्थान यानी कि जगह। ठीक है, यदि आप स्थान ना लिखे तो जगह भी लिखेंगे ना तो चलेगा। तो वहाँ वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका
द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है, पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप उद्धरण चिन्ह को बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह यदि आप परिभाषा में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। अधिकतर उद्धरण चिन्ह परिभाषा में लगाए जाते हैं। आप सीरीज में भी देखेंगे ना इसकी परिभाषा, तो आपको ऐसे उद्धरण चिन्ह देखने को मिले। तो जितना हो सके उतना आप जितनी परिभाषाएं आपसे पूछी जाए ये आप लिखे, उन परिभाषाओं में ये उद्धरण चिन्ह आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पदार्थ की परिभाषा कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर मैं उसे लिखना भूल गई हूँ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब आगे प्रश्न हमारा क्या है? पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ आपका 3 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पदार्थ की 3 यहाँ पर अवस्थाएं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए गीला हो गया, मैंने जो कप अभी रखा था उसकी वजह से। तो अवस्थाएं होती है और इस तरह से हम योजक चिन्ह लगाए। तो देखिए पदार्थ की आपकी कौन कौन से 3 अवस्थाएं होती है। तो नंबर 1 है ठोस। ठोस कैसी? जैसे कि अब ये आपकी पेन हो गई, ठीक है, ये पेन का आपका खोखा हो गया। अब इसको हम हाथों के द्वारा दबाएंगे तो क्या दबेगी? कुछ भी असर इसमें पड़ेगा? ये इसके खोखे में पड़ेगा यदि हम इसको हाथों के द्वारा दबाएंगे तो? नहीं ना। तो ये क्या है? ठोस है। आप ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ये क्या है? आपके ठोस है। ठीक है, क्या है? ये आपके ठोस है जो हाथों के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है, इस तरह से नहीं दबते हैं, वो आपके ठोस वस्तु के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये जो कप है ना, ये कप, ये भी आपका एक ठोस है। ठीक है, क्या है? ठोस पदार्थ है। तो ये आपका ठोस हो गया। ठीक है, पहली अवस्था। दूसरी है आपकी द्रव। अब द्रव कैसी? द्रव मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ये कप है, इस कप में देखिए जो ये पानी है ना, ये पानी आपका द्रव है, लिक्विड जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। जैसे कि आपका तेल हो गया, कोई सा भी तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो जब कोई भी ऐसी वस्तु देखिए, जैसे कि ये पानी की तरह रहती है ना, तरल रूप में लिक्विड अवस्था में, वो आपके द्रव के अंतर्गत आती है। तो ये क्या आपकी द्रव। ठीक है, और तीसरी है आपकी गैस। क्या है? गैस। अब गैस कैसी? अब देखिए इसका भी मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। गैस, अब आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा, जो पानी होता है जब हम उसको चूल्हे के ऊपर, ठीक है, गर्म करते हैं तो उसमें हम इतना ताप देंगे ना, और एक ऐसा ताप आएगा कि उसमें से, ठीक है, भाप बनकर वो निकलेगा। जो भाप बनकर आपका निकल रहा पानी, वही आपकी गैस है। आप कपूर जलाइएगा, कपूर, और कपूर को आप देखिए जलाने के बाद उसको किसी भी बर्तन से ढकेंगे। ये ग्लास, जो आपका ग्लास होता है कांच का गिलास होता है, तो उसके द्वारा आप ढकेंगे तो देखिए जो आपका कांच का गिलास है उसमें धुआं सा लगने लगेगा, धुआं सा पूरा हो जाएगा। तो वो यही आपकी क्या है? गैस। आपने नाम सुना होगा लिक्विड, ठीक है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन। तो ये आपकी गैस ही तो है। ठीक है, तो पदार्थ
आपकी 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस। तो ये आपके तीनों के नाम हो गए। इनमें तीनों के आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। ठीक है, कोई सी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया और ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया पूरा अच्छे से। कुछ भी इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिन झिझक। तो ये हमारी पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए, आपको पदार्थ अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा। इसकी 3 अवस्थाएं आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न 100% श्योर आने का आपकी परीक्षा में चांस है।